अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो को करते हैं जी आगाज़। आज मैं बताता हूँ जी कि कनाडा में ट्रकिंग के क्या हालात हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं सारे जी कि मेरा यूट्यूब चैनल ये मीन कृषि के नाम पे, और इसके ऊपर मैं मेरी जो मेजॉरिटी वीडियोज़ हैं वो ट्रकिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं ट्रक लाइसेंसिंग से लेकर ट्रक ड्राइवर की जॉब लेने तक, वो ट्रक कंपनी खोलने से लेकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेने तक सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं। तो आज आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ जी कि अभी कनाडा के क्या हालात है। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 4-5 महीने से पाकिस्तान में था जनाब। तो वहाँ पे मैंने कोई छोटा मोटा एक बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, कॉल सेंटर का, साथ में कंसल्टेंसी वगैरह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। और मैं अभी लास्ट वीक आया हूँ वापस लास्ट फ्राइडे को। तो आज है जनाब ट्यूसडे, और आज मैं सुबह से निकला हूँ जॉब के लिए। हालांकि आपको पता है कि अगर बंदा एक्सपीरियंस बंदा हो, जिसका भी ड्राइविंग रिकॉर्ड भी क्लीन हो, CVR एब्स्ट्रैक्ट जो एक ड्राइवर का होता है वो क्लीन होता है, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी ना हो, तो उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं कोई 8-10 कंपनीज के अंदर गया हूँ जहाँ पे मैंने अपना CV ड्रॉप किया। इवन मेरे कुछ जानने वाले फ्रेंड हैं, उनको भी मिला हूँ। तो हर बंदा ही रो रहा है जी कि ट्रकिंग जो सी ना, ट्रकिंग बढ़ गई जनाब। ट्रकिंग का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तो मैं इसकी कुछ रीज़न बताता हूँ जी कि ट्रकिंग के हालात क्यों बुरे हैं कनाडा में। हालांकि आपको पता है कि US कनाडा का जो बॉर्डर है दुनिया में सबसे लंबा तवील बॉर्डर है ये। काफ़ी माइल्स बनते हैं, मेरा हालांकि 10,000 किलोमीटर का बनता है ईस्ट से वेस्ट कोस्ट तक अगर आप जाएँ तो। और दोनों कंट्रीज़ के अंदर फ्री ट्रेड होती है। वो ज़्यादातर जो फ्रेट आता है, जो सामान आता है, वो ट्रक्स के अंदर ही आता है। इतने बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी ट्रकिंग का जो ज़बो हाली है या जो बुरे हालात हैं, ये क्यों हैं ये बताता हूँ आपको। तो मेरा नाम है जी अमीन कुरैशी, और आप मुझे देख रहे हैं जी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आपको पता है कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड ही कर रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहा हूँ आज से इंशाल्लाह। अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, ट्रकिंग से रिलेटेड, और कनाडा की जो करंट सिचुएशन जा रही है जॉब्स की, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर आपको अपडेट करता रहूँगा। और गुजारिश यही है जी कि जो भाई फर्स्ट टाइम है चैनल पे जी, चैनल सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो मैं जनाब सुबह एक कंपनी के अंदर या जॉब अप्लाई करने के लिए, तो पहले तो जनाब बंदे ने सीधे मुंह बात नहीं की। फिर बाद में कहता हाँ जी अपना CV और एब्स्ट्रैक्ट दिखाएं। तो मैंने जब उसको अपना CV और एब्स्ट्रैक्ट दिखाया, ये CV और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है जी कि जब आपके पास क्लास 1 का या क्लास AZ का लाइसेंस होता है, ओंटारियो के अंदर क्लास A होता है, बाकी पूरे कनाडा के अंदर क्लास 1 इसको कहते हैं, जिसको हैवी ट्रैक्टर ट्रेलर लाइसेंस होता है। वो जनाब उसकी कॉपी मैंने दी एक कंपनी के अंदर। उस कंपनी का नाम भी बता दो जी, उनका नाम था गैलेक्सी फ्रेट। ये अपने पंजाबी भाई की बहुत बड़ी कंपनी है। इनका जो ऑपरेशन है वो टोरंटो से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ US उनके फ्रेट जाते हैं, ट्रक्स जाते हैं, यहाँ से सामान लेके जाते हैं और वापसी पे वहाँ से फ्रेट लेके आते हैं। तो मोस्टली जो ट्रकिंग के अंदर काम होता है वो बेसिकली ड्राई वैन होती है जी, कि सीधा ट्रेलर होता है। और एक होता है रीफर होता है जी, जिसके अंदर रेफ्रिजरेटेड यूनिट लगा होता है ट्रेलर की नोज़ के ऊपर। उसके अंदर वो सामान आता है जो पेरिशेबल आइटम्स होती है, जैसे फूड प्रोडक्ट होगी, फ्रेश फूड हो गया, या ये जो आपका जो कैंड आइटम्स होती है, जो कैंस के अंदर होता है, उसके लिए वो चाहिए होता है। प्रोड्यूस होता है सब्जी फ्रूट, वो USA से यहाँ पे आता है कनाडा में। तो इस कंपनी के अंदर मिक्स काम था, ड्राई वैन का भी था और रीफर का काम भी था। तो मैंने कहा यार मुझे कोई भी काम चाहिए, सोलो चाहिए मुझे, विद इन 500 रेडियस। 500 रेडियस क्या होता है जी, जैसे आप टोरंटो से शिकागो चले गए, टोरंटो से आप चले गए जॉर्जिया चले गए, टोरंटो से कैंसस चले गए, ये 500-700-800 माइल्स का होता है रन आने जाने का। तो सोलो को प्रेफर करते हैं। तो जब उनसे बात की, वो कहते हैं जी सोलो काम तो नहीं दे सकते, हम आपको टीम में देंगे। तो टीम में क्या डिसएडवांटेज होता है जी, कि अगर आपके पास जो दूसरा ड्राइवर है, अगर आपको जानने वाला हो, आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो, आपने देखा हो बंदा ड्राइव कर रहा है, तो आप जो है ना सेव रहते हैं। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, आप पीछे सो रहे हो, खुदा ना खास्ता वो बंदे जो ड्राइवर आगे है वो नया अगर कोई मिस्टेक कर दे इंजन ब्रेक लगाने में, या रॉन्ग कट मारने में, रॉन्ग टर्न मारने पे, तो ये है कि उससे हैवी आपको लॉस होता है, आपकी जान भी जा सकती है। इवन ये है कि ट्रैक्टर ट्रेलर डैमेज भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैंने कहा यार मैंने तो सोलो करना है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रकिंग के अंदर हूँ और मैं सोलो ही कर रहा हूँ, टीम के अंदर मैं नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी सॉरी वी कैन हायर यू। मैंने कहा ठीक है जी आपकी मर्ज़ी। फिर मैं एक और कंपनी के अंदर चला गया। उन्होंने कहा जी कि हम आपको अभी देखें, ये अपने लोगों ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने रेट कट कर दिए। मीन्स कि जैसे अगर आप सोलो जा रहा था 60 सेंट्स के ऊपर, अगर एक बंदा सिंगल ड्राइवर वो आपका सामान लेके जा रहा है हिफाजत के साथ, और हिफाजत के साथ सामान लेके आ रहा है, उसके 60 सेंट्स या 65 सेंट्स मिलते हैं माइल्स के। क्योंकि US कनाडा के अंदर जितनी भी लेन्स है सोलो की, वो बेसिकली वो माइल्स के ऊपर पे करते हैं आपको। किलोमीटर पे नहीं होता माइल्स, क्योंकि USA के अंदर माइल्स चलते हैं। मोस्टली आपकी जो 80% ड्राइव होती है वो USA में होती है।
यूएसए के अंदर माइल्स चलते हैं, कनाडा में किलोमीटर चलते हैं, तो आपको माइल्स के हिसाब से पे करते हैं। अब उन्हें क्या कर दीजिए 43 सेंट्स उन्होंने कर दिया माइल्स की। अगर आप 16 जा रहे हैं तो 43 सेंट्स करेंगे। मैंने कहा नहीं यार इतने पैसे तो मैं नहीं करता, मैं तो जब भी करता हूँ 60+ सेंट्स में करता हूँ, या 55 सेंट भी चले, रीजनेबल नॉमिनल मिनिमम रेट होता है, चले इस पर भी कर सकता है। इससे बेहतर यह है कि मैं लोकल सिटी में काम करूँ, चले कम से कम वहाँ पे 24-25 डॉलर घंटे के मिल जाते हैं। तो वहाँ भी मेरी बात ही बनी। फिर एक और कंपनी में चला गया, उनका नाम है, उस कंपनी का नाम है जी TFI, ट्रांसफोर्स इंक। बहुत बड़ी कंपनी है, क्यूबेक बेस्ड कंपनी है। उसके अंदर जो सिटी वर्क होता है, सिटी मीन्स होता है कि तकरीबन 200 किलोमीटर के अंदर आपने ड्राइव करनी होती है, और फुली लॉग लॉग ऑपरेटर, क्योंकि कनाडा के अंदर पहले पेपर लॉग होती थी, अब ये पिछले 4-5 साल से उन्होंने लॉग करी। लॉग का क्या मतलब होता है जी कि आपने सर्टन आवर्स आपने ड्राइव करनी है। जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वो आपकी जो जितनी भी वो ड्राइविंग होती है वो उसके अंदर मार्क हो जाती है, तो लीगल तरीके से। तो मैंने कहा चले ठीक है जी। तो जब मैंने उनसे रेट पूछा, उन्होंने कहा जी हम आपको परसेंटेज के हिसाब से देंगे। तो परसेंटेज क्या दी, जैसे लेट्स से जी अगर वो $1000 का लोड है तो 25% के हिसाब से $250। अगर सारे दिन में मैं 8-9 घंटे में $250 कमाता हूँ 10 घंटे में, तो मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई एडवांटेज नहीं है। वो निरी एक किस्म की सरदर्दी है। तो कंटेनर का काम ये होता है जी कि यहाँ पे CP रेल या CN रेल, CN होती है कैनेडियन नेशनल रेल, CP होती है जी कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक जो ब्रिटिश कोलंबिया में जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो ट्रेन आती है, वहाँ से जो फ्रेट कंटेनर लेके आती है उसको CP कहते हैं। और ईस्टर्न कोड या ईस्टर्न सी बोर्ड है, जैसे आपके क्यूबेक हो गया, न्यू ब्रांसविक हो गया, नोवा स्कोशिया, यहाँ पे जो शिप्स आते हैं ये थ्रू CN आते हैं, कैनेडियन नेशनल रेल। उनकी जो जो रेल लाइन होती है उसके ऊपर कंटेनर लेके आते हैं। उनके यहाँ पे बने हुए टर्मिनल, तो टर्मिनल के ऊपर अगर आप जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट होती है, फर्स्ट करें आप 6 बजे आपने कंटेनर उठाना है, तो इसके ऊपर आपके 5 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी, क्योंकि वो ट्रेन से कंटेनर उतरेगा, वो अपनी लॉट पे जाएगा, वहाँ पे जाके ऑलरेडी मैं ही नहीं होगा, वहाँ पे 20 ड्राइवर और खड़े होंगे। तो मैंने कहा यार वो जो पोर्ट के ऊपर, ड्राई पोर्ट के ऊपर जो टाइम लगेगा उसका पे करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको नहीं पे करते। फिर मैं वहाँ से भी निकल आया। ठीक है जी। तो ये रीज़न होगी ट्रकिंग के अंदर जॉब्स ना होने की वजह से। जॉब्स हैं लेकिन वो रेट बहुत कम देते हैं। उससे बेहतर है कि बंदा टिम हॉर्टन पे जॉब कर ले, या कोई गाड़ी गुड़ी चला रहे, या ऊबर ईट्स का काम कर ले। एक एक तो ये होगा जी कि मेजॉरिटी जो ट्रकिंग कंपनीज है उसके अंदर देसी लोग हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं। तो मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों ने जनाब अपनी कम्युनिटी के लोगों ने इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है। भले किसी को बुरा लगे, भले किसी को अच्छा लगे, जो फैक्ट बात है वो फैक्ट है। ठीक है जी। इस वजह से मैंने कहा सिंपली नो जी कि मैं नहीं कर सकता जी। ज़री बात है, इतना एक्सपीरियंस हो जाए बंदे का, 15+ ईयर का एक्सपीरियंस हो, और बंदा अपनी मर्ज़ी से काम ही ना ले सके तो फ़ायदा नहीं होता इसका। सेकंड रीज़न ये जी कि USA के अंदर जो है आपको पता है कि अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रहे हैं। ठीक है जी। और इनकी इकानमी भी जो सी ना गड़बड़ हुई है कि एक तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो यूक्रेन की वार है, इसराइल फ़लस्तीन की वार है, तो ये टोटल वहाँ पे इनका फोकस अभी चल रहा है। इसकी वजह से जो US की इकानमी है बहुत बैड है जनाब। ठीक है जी। अगर वहाँ से फ़र्ज़ करें एक लोड आता है, लेस अगर आप जाते हैं टेक्सास जाते हैं, अगर एक 7000 का लोड आता है वाटरमेलन का लोड, मीन्स कि आप ट्रक में जो सामान आप भरवाते हैं वो यहाँ पे जो टोरंटो में आता है 7000 का, वही लोड जनाब लगा हुआ है 4000 का, $3500 का। उसमें जो ROI है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट होती है, एक कंपनी का ट्रक है, ट्रेलर है, उसकी इंश्योरेंस है, उसकी मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें, डिस्पैच के चार्जेस, ये मिला के अगर आप उनको प्रॉफिट ही होता है तो वो ज़ाहिर बात है ड्राइवर को भी कम पैसे देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है वीडियो का जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ के ट्रकिंग इन दी करंट सिचुएशन कनाडा और USA के अंदर बहुत बैड चल रही है जी। तो जो भाई भी प्लान कर रहे हैं जी कनाडा में आने का, या आ चुके हैं, या वो ट्रक का लाइसेंस ले रहे हैं, तो अभी मैं उनको यही कहूँगा जी थोड़ी देर रुक जाएं। अगर आपने काम करना है तो टीम के साथ कर लें, थोड़े पैसे आपको मिलेंगे। ये ब्रांड न्यू ड्राइवर के लिए जी। ठीक है। तो ट्रकिंग इज़ नॉट गुड एट द मोमेंट, थोड़ा सा वेट कर लें, अच्छे टाइम का इंतजार करें इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना जी, बुरा टाइम जो है ना, टाइम का काम है गुजर जाना, भले बुरा टाइम हो भले अच्छा टाइम हो, टाइम गुजर जाता है। वेट करें, सब्र करें, और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने कहा चले इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्त करें जी, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार। देखें इतनी देर से मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ लेकिन मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, तो गुजारिश यही है जी कि फॉलो किया करें चैनल को, अपने भाइयों को सपोर्ट करें जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।